हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरु 299 में। आज हम यहाँ जानेंगे भारत के प्रमुख राज्यों का त्योहार, मेला और उत्सव जो सभी एग्जामों में 1 या 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। चलिए हम बहुत अच्छे ढंग से जानेंगे भारत के प्रमुख त्योहार और मेला के और उत्सव के बारे में। तो जो एक एक करके जो हम राज्य वाइज इसको देखेंगे तो सबसे पहला जो है कौन सा त्योहार है? कंबला त्योहार। यानी कंबला त्योहार कहाँ आयोजन किया जाता है, यहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो कंबला त्योहार जो मनाया जाता है आपका कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में जो मनाया जाता है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और तुलुव जिला में मनाया जाता है। ये कर्नाटक के यहाँ दक्षिण कन्नड़ और तुलुव जिला में मनाया जाता है। अब उसके बाद से आता है आपका लोसार महोत्सव। क्या है? लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है तिब्बत, नेपाल और लद्दाख। कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत, नेपाल और लद्दाख। जो नए वर्ष का त्योहार है जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। और ये पूछता है भारत में यानी कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। उसके बाद से क्या है? गुड़ी पड़वा। क्या है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में। और इसका और 2 नाम है। क्या नाम है? 2 नाम इसके। तेलुगु जो हिंदू है, तेलुगु हिंदू इसको कहते हैं उगदी। और कन्नड़ हिंदू इसको युगादि कहते हैं। क्या कहते हैं? युगादि। तो ये पूछ दे कि उगदी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। और युगादि त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कन्नड़ में। और ये पूछ दे उगदी को और किस नाम से जानते हैं? तो गुड़ी पड़वा। क्या है? गुड़ी पड़वा हो जाएगा। चाहे युगादि को और किस नाम से जानते हैं? तो गुड़ी पड़वा। और गुड़ी पड़वा जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है जी? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। अगला हम देखेंगे क्या है? बुनालू त्योहार, बथुकम्बा त्योहार और बुनालू त्योहार। तो बथुकम्बा त्योहार और बुनालू त्योहार ये दोनों जो मनाया जाता है आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। अब इसमें आता है बथुकम्बा त्योहार। बथुकम्बा त्योहार है जो ये पुष्पों का त्योहार। क्या है? पुष्पों का त्योहार है। ये पुष्पों का त्योहार है। इसमें कौन सा पुष्प का प्रयोग किया जाता है? तो थंगेडू प्लुआ पुष्प का। थंगेडू प्लुआ पुष्प का प्रयोग किया जाता है जो नवरात्रि के समय इसको मनाया जाता है। यानी आपका क्या है? तो याद रखिएगा बथुकम्बा त्योहार जो है ये पुष्पों का त्योहार है जो नवरात्रि के समय इसको मनाया जाता है। और इसमें जो पुष्प का प्रयोग किया जाता है उस पुष्प का नाम क्या है? थंगेडू प्लुआ पुष्प। और आपका क्या है? बुनालू त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अब उसके बाद से आता है ओणम। क्या है? ओणम। और निशा गांधी और बेका स्थामी और मर बिलकक्कू त्योहार ये सब कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। यानी केरल में मनाया जाता है ओणम। ओणम में किसकी पूजा की जाती है? तो ओणम में महाबली की पूजा की जाती है। किसकी? महाबली की पूजा की जाती है तथा नौका दौड़ किया जाता है। क्या किया जाता है? नौका दौड़। ये कई बार पूछता है ओणम में किसकी पूजा की जाती है? तो महाबली की पूजा की जाती है। और इसमें नौका दौड़ भी किया जाता है। और निशा गांधी त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। बेका स्थानी भी त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। और मिलबक्कू त्योहार भी कहाँ महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है जी? केरल में। अब आएंगे बोहाग बिहू, अम्बुबासी और माजुली त्योहार। बोहाग बिहू, अम्बुबासी, माजुली त्योहार ये सब कहाँ मनाया जाता है जी? असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम। कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये फसल के कटाई के समय बोहाग बिहू मनाया जाता है वहाँ। अम्बुबासी है ये माजुली त्योहार ये द्वीप पर, नदियों का द्वीप पर मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वही माजुली त्योहार कहाँ मनाया जाता है जी? असम में मनाया जाता है। और माजुली द्वीप भी कहाँ है जी? आपका असम में है। उसके बाद से देखेंगे हम क्या, अब हम यहाँ से देखेंगे कौन सा देखेंगे? नुआखाई। क्या? नुआखाई, बाली जात्रा उत्सव,
धान यात्रा उत्सव और जगन्नाथ रथ यात्रा और कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सब कहाँ जो मनाया जाता है? ये सब जो उत्सव और त्योहार जो मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बाली यात्रा उत्सव है ये एक जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति मनाती है जी? कोरापुत जनजाति। कौन सी? कोरापुत जनजाति। कोरापुत जनजाति। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, कोरापुत जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये कोरापुत जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। और जनजातियों का वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं जनजाति के वीडियो आप लोग। अब हम चलेंगे कहाँ से? बिशु पर्व। कौन सा है जी? बिशु पर्व। तो बिशु पर्व ये कहाँ मनाया जाता है जी? केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिशु पर्व जो हमारा कहाँ मनाया जाता है? केरल में। उसका बाद से देखेंगे हम मांडू महोत्सव, तेजाजी महोत्सव और खजुराहो महोत्सव। ये जो आपका मांडू महोत्सव और तेजाजी महोत्सव और खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है जी? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद से जो आता है डेजर्ट महोत्सव और पुष्कर मेला, रुजेड़ा मेला, ये कहाँ मनाया जाता है? ये तीनों मेला मनाया जाता है आपका राजस्थान। कहाँ मनाया जाता है जी? राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। अब उसके बाद से आता है पोंगल, जलीकट्टू त्योहार और ये आदि पेरकक्कू त्योहार। ये जो मनाया जाता है ये सब कहाँ मनाया जाता है जी आपका? तो तमिलनाडु मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। यहां से अब देखिएगा और कुछ इसके बारे में बता रहे हैं। पोंगल त्योहार में बैलों का दौड़ किया जाता है। किसका? बैलों का दौड़। बैलों का दौड़ होता है। पोंगल त्योहार में क्या होता है? बैलों का दौड़ होता है। और हम देखेंगे जलीकट्टू त्योहार में क्या किया जाता है? जैसे बुल फाइटिंग होता है ना, वैसे ही इसमें जानवरों को क्या किया जाता है? मारा जाता है। यही जलीकट्टू त्योहार है। ये कहाँ मनाया जाता है जी आपका? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब यहाँ से देखेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा जो कहाँ मनाया जाता है जी? पुरी में। कहाँ? पुरी में। इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है और इसमें 3 देवता का पूजा किया जाता है। किसका किसका जी? एक भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ को और इनके बड़े भाई बलराम को और इनकी बहन का नाम क्या था जी? सुभद्रा। ये 3 आदमी का पूजा किया जाता है। कब? कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जाता है। और हम आगे जो वीडियो इस पे कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं, चलिए उसको हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा है? सागा दावा त्योहार। यानी सागा दावा त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सागा दावा जो त्योहार मनाया जाता है ये बेसिकली तिब्बत, नेपाल और सिक्किम में। तो भारत में पूछेगा तो कहाँ मनाया जाता है जी? भारत में सिक्किम। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। भारत में कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और सागा दावा जो त्योहार है बुद्धों के संदेशों पर आधारित है। बुद्ध भगवान के संदेशों पर क्या है? आधारित है। और ये बौद्ध धर्म का पर्व है। पूछता है सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। क्या? बौद्ध धर्म का। उसके बाद से आता है चापचरकूट महोत्सव। चापचरकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। चापचरकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। उसके बाद से है नीरमहल जल उत्सव। नीरमहल जल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेशों से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेशों से घिरा हुआ है। उसके बाद से है क्या है? संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो संगाई महोत्सव मनाया जाता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अब उसके बाद से जो अगला है जो कुतपुई महोत्सव, यानी जो कुतपुई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है कहाँ? मिजोरम। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। जो कुतपुई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। अब देखेंगे माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है जी? गुजरात। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। अब आता है डांडिया त्योहार। डांडिया त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है जी? गुजरात। कहाँ मनाया जाता है? डांडिया त्योहार कहाँ मनाया जाता है जी आपका? गुजरात में मनाया जाता है। उसके बाद से आता है गोची त्योहार और हल्दा त्योहार। ये गोची त्योहार और हल्दा त्योहार दोनों कहाँ पाया जाता है जी? मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। यानी गोची त्योहार और हल्दा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में।
उसके बाद से आता है गुगा नवमी। गुगा नवमी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है हरियाणा में। कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। और उसके बाद से है बिहुला, यानी बिहुला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव ये मनाया जाता है बिहार में। कहाँ मनाया जाता है जी? बिहार में मनाया जाता है। और उसके बाद से आता है आपका लाई हरोबा त्योहार। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है जी? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसके बाद से आता है छठ पूजा। क्या आता है? छठ पूजा। ये छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? कई बार पूछता है छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की। किसकी? सूर्य देवता की। यानी छठ पूजा में सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। अब उसके बाद से कालिदास महोत्सव, यानी कालिदास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है जी? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो कालिदास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कालिदास महोत्सव जो आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद से आता है बुद्ध यात्रा। क्या? बुद्ध यात्रा, यानी बुद्ध भगवान का रथ यात्रा जो निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है? ये आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कहाँ निकाला जाता है जी? उड़ीसा में। और उसके बाद से आता है कर्मा पर्व। कर्मा पर्व कहाँ मनाया जाता है जी? ये कर्मा पर्व बेसिकली जो मनाया जाता है, देखिएगा बिहार में मनाया जाता है। लेकिन ये अब कर्मा पर्व बिहार में भी बनता है और ये आपका झारखंड में भी बनता है। कहाँ बनता है? झारखंड में। बिहार झारखंड दोनों हो गया, बिहार और झारखंड। और सरहुल पर्व ये कहाँ मनाया जाता है जी? ये भी बिहार झारखंड। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है जी? बिहार झारखंड। बिहार झारखंड हो गया। उसके बाद से आता है वात्सल्य मेला। वात्सल्य मेला में एक मंच होता है, उससे बहुत से लोग आते हैं, नृत्य नाटक करते हैं और इसी को वात्सल्य मेला कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है जी? आपका दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। उसके बाद से आपका आता है आपका शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव। ये दोनों अब हो गया। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव ये दोनों कहाँ मनाया जाता है? तो दोनों मनाया जाता है जो आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। और इसका शुरुआत किसने किया था जी? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने इसका शुरुआत किया था। अब हम देखेंगे त्योहार और महोत्सव का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें क्या क्या है? कुछ महत्वपूर्ण ऐसा तथ्य है कि जिसको हम उस तरह से नहीं बता सकते थे, जिसको हम लिखकर यहाँ बता रहे हैं। थारू जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। एक थारू जनजातियां है जो दीपावली पर्व को, सभी लोग दीपावली पर्व को खुशी के रूप में मनाते हैं, लेकिन एक थारू जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला जो तथ्य है, नवरोज त्योहार किसका त्योहार है जी? पारसियों का। किसका है? पारसियों का त्योहार है। यानी नवरोज त्योहार हर जगह मनाया जाता है, इसीलिए पूछा जाता है नवरोज त्योहार किसका है, किस धर्म का है? तो पारसियों का। किसका? पारसियों का। अब आता है ईस्टर त्योहार। यानी ईस्टर त्योहार मनाने के पीछे ईसाइयों का मुख्य भावना क्या है? यानी ईस्टर त्योहार मनाने के पीछे ईसाइयों का मुख्य भावना क्या है? यानी ईस्टर त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन ईसा मसीह का क्या हुआ था? पुनः जन्म हुआ था। उन लोगों का मानना है कि इसी दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का पुनः जन्म हुआ था, इसीलिए क्या माना जाता है जी? ईस्टर त्योहार। तो ईस्टर त्योहार किससे संबंधित है? तो ईसाइयों से। किससे संबंधित है जी? ईसाइयों से। अगला क्वेश्चन है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्या तथ्य है? कहा जाता है ईसा मसीह का इसी दिन क्या हुआ था? वो शहीद हो गए थे। क्या हो गया था? उसी दिन शहीद हो गए थे। अगला तथ्य है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है जी? फरीदाबाद में। अब आता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। क्राफ्ट मेला एक बहुत सा बड़ा मेला है, इसमें बहुत से ज्यादा पेंटिंग और बहुत से खिलौने आदि प्रकार के हर एक देश से आता है और यहाँ पे अपना अपना कला वो लोग दिखाते हैं। और यही सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजन होता है जी? फरीदाबाद में, जो विश्व प्रसिद्ध है। सूरजकुंड जो मेला यानी क्राफ्ट मेला बहुत जगह आयोजन होता है, लेकिन सूरजकुंड क्राफ्ट मेला बहुत प्रसिद्ध है। ये कहाँ लगता है जी? फरीदाबाद में लगता है। उसके बाद से आता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल कहाँ आयोजन होता है? यानी सुलह कुल मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो सुलह कुल मेला का आयोजन होता है अलीगढ़। कहाँ होता है जी? अलीगढ़। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है जी? ताला के लिए।
किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए। और किस राज्य में है जी? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। उसके बाद से हम देखेंगे देवी धुरधरा मेला में क्या होता है, दो गुटों के बीच क्या किया जाता है, पत्थरबाजी किया जाता है, यानी पत्थर फेंका जाता है। ये देवी धुरधरा का मेला है। और देवी धुरधरा का मेला कहाँ आयोजन होता है जी? किस राज्य में? तो उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। यानी देवी धुरधरा का मेला कहाँ आयोजन होता है जी? उत्तराखंड में होता है। और दो गुटों के बीच क्या किया जाता है जी? पत्थर फेंका जाता है। और पपेटी किस धर्म का त्योहार है जी? तो पारसियों का त्योहार है। ये हमारा प्रयास। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।